देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए न्याय मंच के सूत्रधार बड़े भाई तुफैल जी के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी जो एक बहुत बड़ी पीड़ा को लेकर बहुत बड़े संघर्ष के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। न्याय मंच एक ऐसी संस्था जो हिंदू को हिंदू के साथ खड़ा होना सिखा रही है। इस संस्था का काम सबसे पहले जो भाई साहब ने शुरू किया था, जो हिंदू कहीं लड़ गए और उनके साथ कुछ गलत हुआ या उनके द्वारा कुछ सही हो गया और समाज उनका साथ देने से पीछे हट गया, ऐसे लोगों का साथ देने का काम न्याय मंच के द्वारा शुरू किया गया था। ये वो कार्य है जिसकी हिंदुओं को सबसे ज़्यादा जरूरत है। आज हम में से जब भी कोई अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना शुरू करता है तो वो देखता है कि वो अकेला रह गया और अकेले का कोई अस्तित्व नहीं होता। आज जमीयते उलमाए हिंद एक संस्था है, उसने अपना बजट इंटरनेट पे डाला है। जो इंटरनेट पर डाला है वो असली बजट का बहुत कम है और जो उनका असली बजट है वो उससे बहुत बड़ा है। हमारे हिंदुओं में इस कॉन्सेप्ट को एक संस्था के रूप में न्याय मंच ने लिया, इसीलिए मैं न्याय मंच का सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ। अपना पूरा जीवन मैं इधर उधर भटकता रहा, सारी संस्थाओं को मैंने देखा कि संस्थाएं सब अपने एक एजेंडे पर काम कर रही हैं। कोई गाय बचा रहा है तो उसके सामने फिर कुछ हो जाए वो बस गाय बचाएगा। कोई मंदिरों में लगा हुआ है, उसके सामने चाहे कुछ हो जाए वो मंदिर बचाएगा। कोई मतलब जो काम कर रहा है वो उसी काम में लगा रहेगा। उसे ये पता ही नहीं है कि अगर हिंदू नहीं बचा तो ना तेरी गाय बचने वाली, ना तेरी बैल बचने वाली, ना तेरी बहन बचने वाली, ना तेरी बेटी बचने वाली, कुछ भी बचने वाला नहीं है यदि हिंदू नहीं बचा। तो सबसे पहली जरूरत है कि हिंदू हिंदू को बचाना सीखे। बड़ी बड़ी विडंबनाएं हैं और कुछ समझ में भी, अब तो ये समझ में आना बंद हो गया कि कहें क्या और क्या ना कहें। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महात्मा पैदा हुए जिन्होंने हमारे शेरों को भेड़ बना दिया, और अब जब वो भेड़िए हैं और हम भेड़ हैं तो हम अब उनका प्राकृतिक शिकार हैं। और अभी भाई साहब ने डीएनए की बात की तो मोहम्मद की सुन्नत है। मोहम्मद ने सबसे पहला मंदिर वो तोड़ा जो जिसमें उसका बाबा महंत था। सबसे पहला मंदिर वो तोड़ा। और बैटल ऑफ बदर हुई तो अपने भाइयों में हुई। बैटल ऑफ बदर हिंदुओं से नहीं हुई थी, बैटल ऑफ बदर ईसाइयों या यहूदियों से नहीं हुई थी, वो कुरैश कबीले की लड़ाई थी। अब दिक्कत ये थी कि जो हमारे नेताओं ने, जो हमारे धर्म गुरुओं ने शेरों को भेड़ बनाया, नेताओं ने और संगठनों ने कुत्ता बना दिया। अब कुत्तों की एक विशेषता होती है, कुत्ते अपने मालिक के तो वफादार होते हैं, कुत्ते कभी अपनी कौम के वफादार नहीं होते। हमारे यहाँ गांधी का जमाना था, आज हम गांधी का एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि गांधी देशद्रोही भी था और सनातन का द्रोही भी था। लेकिन जिस समय गांधी का समय था, कितनी आवाजें थी जो गांधी के खिलाफ उठ सकती थी? बहुत थोड़ी सी आवाजें, और जो आवाजें उठती थी उन्हें कुचलने का काम अपने ही लोग करते थे, क्योंकि वो गांधी को मालिक मान चुके थे। ऐसे पृथ्वीराज चौहान के समय हुआ, जयचंद के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ, ऐसा अन्याय और अत्याचार दुनिया में बहुत कम होता है। लेकिन आज भी हम जयचंद की गलती बताते हैं, पृथ्वीराज चौहान की नहीं बताते। जब तक हम ये आदत नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई सही बोल रहा है
और हम ये कहना शुरू कर दे नहीं बात तो इसकी सही है, तो सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन हम कहते हैं गांधी के समय में कहा जाता था भाई देखो तुम सही कह रहे हो गलत, पर गांधी बाबा ही ठीक है, क्योंकि जो कर सकता गांधी बाबा कर सकता। फिर नेहरू का समय, फिर इंदिरा का समय, फिर राजीव का समय, फिर अटल बिहारी का समय और अब मोदी का समय। यहां सब कुत्तों की तरह भौंकते हैं अपने भाइयों को काटने के लिए। जिस दिन हम इस प्रवृत्ति को छोड़कर ये प्रवृत्ति एडॉप्ट कर लेंगे कि जो सही कह रहा है उसका समर्थन कर दो। लोग क्या कहते हैं, ये तो ये बात सही है, लेकिन अगर ये बात हमने कह दी तो चुनाव बिगड़ेगा। आप चुनाव की चिंता करने वाले हो कौन? इस देश में कौन सा साल होता है जब चुनाव नहीं होता? और हिंदू का विजन कितना, ये चुनाव 24 का चुनाव, फिर 25 का चुनाव, फिर 26 में कोई चुनाव, फिर 27 में कोई चुनाव। और इस्लाम का लक्ष्य आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके मठ, आपके मंदिर, आपकी संपत्ति और आपका जीवन केवल इतना कि भाई अभी 24 का चुनाव, इसका माहौल बनाओ। इसके माहौल के लिए झूठी यात्राएं निकालो, जय श्री राम के नारे लगा दो और भैया जय श्री राम। जब तक अपने लोगों को मरवाकर राजनीति करने की ये गंदी प्रवृत्ति नहीं छोड़ोगे, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और एक बात समझ लीजिए, बदलाव हम जैसे लोग नहीं करते, बदलाव वो करते हैं जो सत्ता चलाते हैं। आपको सत्ताधारियों का मैसेंजर बनने की जगह जिस दिन सत्ताओं पर दबाव बनाने की प्रवृत्ति सीख लोगे, उसके बाद पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। आप पहले तो एक आदमी को अपना मालिक बनाते हो, अपने आप मालिक बनाते हो, और मालिक बनाने के बाद उसके उंगली पर अपने भाइयों को नोचना, काटना, गुर्राना और उन पर भौंकना शुरू कर देते हो। आज कांग्रेस को गाली देके आप लोगों को क्या मिलने वाला है? कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अगर बीजेपी फेल नहीं हुई तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आज आपका दबाव कांग्रेस पे नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जितनी गाली देंगे, जितनी बात करेंगे, इतनी बात करेंगे कि उन गालियों से, उन बातों से कांग्रेस दोबारा जिंदा हो जाए। और जो आज के सत्ताधारी हैं उन पर हमारा कभी कोई दबाव नहीं होता। मेरी बात मानिए, सत्ताओं पर दबाव बनाना सीखिए। सत्ताधारी ये ना समझे कि हम उनके पालतू कुत्ते हैं। सत्ताधारियों को पता होना चाहिए कि हम भूखे भेड़िए हैं। अगर हमारे गिरोह के एक आदमी को टच किया तो हम उस आदमी के लिए दुनिया की हर सत्ता से टकरा जाएंगे। लेकिन यह प्रवृत्ति, आज दारा सिंह सजा खत्म हुए 6 साल हो गए, वो एक संगठन का संगठन मंत्री था, और जो काम आज बहुत सारे हमारे हिंदू संगठन कर रहे हैं माहौल बनाने का, उसी माहौल बनाने के काम को कर रहा था। 6 साल हो गए, सजा खत्म हुए, एक एनओसी चाहिए उसे जेल से निकलने के लिए, लेकिन उसे वो एनओसी नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात, हम इतने बड़े योद्धा की कहीं कोई चर्चा भी नहीं करते। हमें लगता है कि जो लोग उसकी एनओसी को रोक रहे हैं, अगर ये नाराज हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम भगवान की नाराजगी की चिंता नहीं करते, उन लोगों की नाराजगी की चिंता करते हैं जो अपने एक साथी को, जो उनके लिए मिट गया। आज जेल में कितना समय हो गया दारा को। लड़ने वालों के लिए अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम अपनी बातों में ये कहना सीखिए कि नहीं, बात तो इसी की सही थी भाई। हम अपनी मजबूरियों के कारण दारा सिंह का साथ नहीं दे पा रहे, ये ठीक है, लेकिन भाई सही तो दारा सिंह ही है। और जो रास्ता उसने दिखाया, 20 साल कन्वर्जन रोक दिया था उस अकेले आदमी ने, जो हजारों संस्थाएं बात करके काम नहीं कर सकी, दारा सिंह ने वो काम कर दिया था अकेले ने। लेकिन दिक्कत ये है कि दारा सिंह जेल में पड़ा हुआ है एनओसी के लिए, एक एनओसी के, और बाहर कोई नहीं है।
जो उसके लिए एनओसी के लिए लड़ेगा, और जो लड़ेंगे छोटे मोटे लोग मेरे जैसे, उसे पागल घोषित करके अलग कर दिया जाएगा। अगर आप लड़ने वालों का पोषण नहीं करोगे, लड़ने वालों का साथ नहीं दोगे, आपके बचने की कोई संभावना नहीं। व्यापारी आपको बचा नहीं सकते, और खास तौर से वे व्यापारी, चलिए वो चर्चा नहीं करते पर मैं, इसीलिए न्यायमंच बहुत जरूरी है। आप लड़ने वालों के साथ खड़े हो जाइए। आज हम में से हर व्यक्ति को, हर मंदिर में एक भिंडरा वाले की जरूरत है, और भिंडरा वाले को एक साबेक सिंह की जरूरत है। साबेक सिंह जो धर्म के लिए लड़ सके और अपने धर्म के लिए मिट सके। जब तक हिंदुओं के पास उनके और भिंडरा वाले के साथ योजना बनाने वाले साबेक सिंह नहीं होंगे, आपके बचने का कोई तरीका निकलने वाला नहीं है। नेताओं की जय जयकार और ये नकली लड़ाइयां केवल आपको बर्बादी की तरफ ले जा रही है, और कोई इनका रास्ता निकलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जमात पैदा हुई जो 14 के बाद हिंदूवादी बने। 14 से पहले वो धर्मनिरपेक्ष, 14 के बाद हिंदूवादी बन गए, और आज ये हिंदूवादी, क्योंकि सत्ताओं को इनकी जरूरत होती है। हमारे यहाँ एक नया हिंदू, हमारे यहाँ प्रमोद कसलम नाम का एक नया हिंदूवादी अभी पैदा हुआ है। मतलब उसकी नात सुनो, उसने इतने हिंदू मरवाए मुसलमानों से मिलके, मरवाए लिटरली। और वो जो हिंदू मरवाए वो बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता थे। बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं को जेल में डलवाया। आज वो नया हिंदूवादी हो गया, और थोड़े दिनों में वो अब हमें हिंदूवाद सिखाने वाला, क्योंकि वो राज्यसभा में जा रहा है। अब वो राज्यसभा में जाएगा और हम जैसे लोगों को मूर्ख बताएगा कि भाई इनकी क्या औकात। ये कल भी जेल जाते थे, आज भी जेल जाएंगे। हम कल भी राज करते थे, हम आज भी राज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि राज इस कौम पर कैसे होता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपने लोगों का साथ देने का साहस पैदा करिए। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसका प्रयास किया था। उन्होंने एक भेड़ियों का, उन्होंने भेड़ों को भेड़िया बना दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ? उन भेड़ियों में कुछ कुत्ते निकल आए और उन कुत्तों ने संक्रमण सब में फैला दिया। अब जिस चीज के हिंदू शिकार हैं, उसी चीज के गुरु गोविंद सिंह जी का गिरोह शिकार हो गया। हम थोड़ा पहले खत्म हो जाएंगे, वो 5-7 साल बाद खत्म होंगे। सबका यही अंजाम होना है। अपने अंदर के भेड़िए को जगाओ। वैसे तो शेर हो, लेकिन अगर शेर भी नहीं बन सकते एकदम, तो भेड़िया बनने का प्रयास जरूर करो भाई। और भाई ये प्रयास जरूर करो कि कुत्ते ना बनो, कुत्ते मत बनो भाई। अपने मालिकों के लिए अपने भाइयों को मत खाओ, अपने मालिकों के लिए अपने भाइयों को मत नोचो, अपने मालिकों के लिए अपने भाइयों पर मत गुर्राओ। और भाई एक बात और, जो लोग केवल YouTube पे और Facebook पे योद्धा हैं, इन्हें योद्धा मत मानो भाई। ये एक आभासी दुनिया है, इनके कमिटमेंट की कोई कीमत नहीं है, और इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। जो लोग जमीन पे नहीं लड़ सकते, वो केवल आपके लिए चर्चा करते रहेंगे। आज हिंदू बन के चर्चा करेंगे, कल इस्लाम आ जाएगा, मुसलमान बन के चर्चा करें। जो लोग लड़ रहे हैं उन्हें पहचानो, उनका हर तरह से साथ दो। मैं आज बोलने की स्थिति में नहीं हूं, मेरा गला काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि तुफैल चतुर्वेदी जी के साथ खड़ा होना है। जय हिंदू राष्ट्र। अगर एक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को छोड़कर भेड़िया बनने की तरफ है, तो हमें उसके गिरोह को ज्वाइन करना है भाई। जो समाज की ताकत बढ़ा सकता हो, आगे बढ़कर लड़ सकता हो, अपने आप को मिटाने का साहस रखता हो, अगर हम ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं खड़े हुए, वक्त हमें क्षमा नहीं करेगा। एक बात, हमारे बहुत सारे साधु हैं, कोई स्वर्ग के लिए घूम रहा है, कोई मोक्ष के लिए घूम रहा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं,
अगर धर्म के लिए संघर्ष नहीं किया ना और ऐसे ही मारे गए तो स्वर्ग और मोक्ष तो छोड़ दो, स्वर्ग और मोक्ष तो छोड़ दो, नरक के लिए तरस जाओगे। हमारी अतृप्त आत्माएं, यदि सनातन धर्म समाप्त हुआ तो उन लोगों को छोड़कर जो धर्म के लिए लड़ते हुए मारे गए, बाकी सबकी आत्माएं स्वर्ग और मोक्ष तो छोड़ दीजिए, नरक के लिए तरस जाएंगी और अतृप्त आत्माएं ऐसे ही घूमती रहेंगी वायुमंडल में। धर्म के लिए लड़ने का साहस पैदा करें और सबसे बड़ी बात, हर परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहिए जिन्हें आप ये समझते हैं कि वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तुफैल जी मेरी पहली चॉइस है, उनके कोई अच्छा बुरा नहीं, मुझे ये मतलब नहीं वो अच्छे आदमी बुरे आदमी, हालांकि वो तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन अगर वो डकैत भी होते तो अभी मैं उनका नहीं, मेरी ये मैं उसके लिए नहीं कह रहा। अगर कोई चोर भी है, कोई डकैत है, कितना ही चरित्रहीन है, लेकिन यदि वो इस्लाम से लड़ सकता है तो मेरे सगा भाई से ज्यादा मेरे लिए जरूरी है, मैं उसके साथ रहूंगा। जय हिंदू राष्ट्र। मैं अगली बार जब भाई साहब के सम्मेलन में आऊंगा तो हो सकता है मेरा गला ठीक हो, और संभावना ये भी है कि उस समय मैं बिल्कुल ना बोल पाऊं, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी है कि नरसिंहानंद तुफैल चतुर्वेदी जी के साथ है और मैं साथ हूं और हर जगह साथ हूं। देखा 3 बार बोलिए, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। हर हर जय महादेव, महादेव, हर